ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 17 मार्च 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं माइट स्वरूप आत्मा हूँ। लाइट माइट देने वाले परमात्मा की संतान हूँ। आज की साकार मुरली बहुत सारे गहरी बातें आई हैं। हमने बहुत बार सुना हुआ है कि पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम होती है। चाहे लौकिक पढ़ाई करें, चाहे पारलौकिक पढ़ाई करें या अलौकिक पढ़ाई करें, क्योंकि हम जानते हैं इस अलौकिक पढ़ाई से ही हमें 21 जन्मों की वर्षा मिलती है। तो इसकी हम गहराई में जाएंगे। दूसरा, आज बहुत सारी दशाएं आई हुई, ग्रह दशा की बात की है। दुनिया में ग्रह नक्षत्र की बातें हमेशा होती आई हैं और लोग अक्सर करके कहते हैं कि मेरे ग्रह दशा अच्छे नहीं हैं, इनके अच्छे हैं, और फिर वो ग्रह दशा ठीक करने के लिए तथाकथित ब्राह्मणों के पास जाते हैं। हम किसके पास जाते हैं और हमारी ग्रह दशा कैसे ठीक हो सकती है, कौन सी दशा हमारे ऊपर बैठी है, उसकी हम गहराई में देखेंगे। और दशाएं होती कैसी, कौन कौन सी हैं, और जिनके ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी होगी तो उनकी निशानी क्या होगी, तो उसमें भी 4-5 बातें हैं, उसको हम देखेंगे। आज का गीत भी बहुत सुंदर। इस पाप की दुनिया से दूर ले चल, कहाँ जहाँ सुख मिले आत्मा को, चैन मिले। तो सुख चैन तो कहाँ मिल सकेगा, तो सतयुग में मिलेगा। अब पुकारता ये सब कौन है? पुण्य आत्मा तो पुकारेगी नहीं, ऑब्वियस है कि पाप आत्मा ही पुकारेगी। आज बाबा ने 2 चित्रों को भी याद किया, त्रिमूर्ति और गोला। सीढ़ी को भी याद किया, 3 चित्रों को याद किया है। आज बाबा ने एक बात और कही है कि पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए, इसमें बहाना नहीं देना चाहिए। क्या बहाना देते हैं? सेंटर बहुत दूर है, बहुत टाइम लगेगा। तो अब आप देखो क्या क्या बहाने देते हैं लोग, इसकी भी हम गहराई में जाने वाले हैं। आगे तो बैलगाड़ी से जाते थे लोग। बाबा ने ये भी कहा, सतयुग की बात की है, बहुत सारे रहस्य की। सतयुग में महाराजा और राजाएं दोनों होते हैं, सब नंबरवार बैठते हैं, महाराजा आगे बैठेगा। देखो, राजाओं के में कायदे नियम बहुत पक्के होते थे, कायदे पर ही सब कुछ चलता था। महाराजा की सीट पर राजा नहीं बैठ सकता है। और एक बात बाबा ने कही कि कई लोग पढ़ाई में उबासी लेते हैं। उबासी क्या होती है उसके बारे में भी हम देखेंगे। और पहले तो नियम होता था बाबा के घर में कि 7 दिन 6 दिन भट्टी में रखते थे। आज बाबा ने कहा, अगर बीच में किसी की याद आई, चिट्ठी लिखी, उस टाइम तो चिट्ठी होती थी, मोबाइल तो होते नहीं थे, अभी तो कभी भी फ़ोन कर लेते। तो बाबा कहता था फिर से 7 रोज भट्टी में बैठो। बड़े स्ट्रिक्ट नियम थे पहले। आज देखो कब की बाबा ने बात की थी कि हर गांव में सेंटर खुलते जाते हैं। अभी सब जगह गीता पाठशाला तो हर गांव में ही है, तो यह टेंशन रखना है। आज बाबा ने खान पान के लिए भी कहा, दुनिया में खाली गाते हैं जैसा अन्न वैसा मन, तो कैसे वैसा मन बनता है। और आज ये कर्मों की गुई गति बाबा ने समझाई कि मान लो जो नॉनवेज खाते हैं तो सब पे पाप कर्म लगता है, बेचने वाले पर, काटने वाले पर। ये थोड़ा सा हम देखेंगे। सगे और लगे की भी बात आई। और ये भी कहा बाबा ने कि जो संपूर्ण निर्विकारी है उनका ही नमन जो संपूर्ण विकारी हैं वो करते हैं। और आज बाबा ने कहा संग दोष। हम सबको पता है, संग तारे
और कुसंग बुरे तो इसको भी देखेंगे। और अगर श्रेष्ठ भावना है तो हमें हर एक आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना रख करके सबको शांति शक्ति का दान देना है। मैं और मेरापन, यही दो दरवाजे, इनको बंद करना कैसे करेंगे हम देखने वाले हैं। तो ये आज की पूरी मुरली है। हम शुरुआत करेंगे ग्रह नक्षत्र पर, दशाओं पर। अब ग्रह नक्षत्रों को शांत करने के लिए आजकल लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, दान पुण्य, है ना, बहुत ज्यादा होता है। तो जो बुरी दशाएं हैं उनको राहु की दशा, केतु की दशा बोलते हैं, शनि की दशा बोलते हैं, मंगल की दशा नहीं बोलते हैं। मंगल की दशा, शुक्र की दशा और बृहस्पति की दशा, बुध की भी दशा कुछ कुछ बोलते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ दशा बृहस्पति की दशा मानी गई है। अब ये ग्रह नक्षत्र दशाएं क्या होती है? इन दशाओं के आधार पे आजकल कुंडली भी बनती है। तो दशा मतलब क्या? कहते हैं ग्रह नक्षत्रों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो कैसे प्रभाव पड़ेगा हमारे ऊपर? सूर्य ग्रहण का प्रभाव पड़ता है, चंद्र ग्रहण का प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता होगा इन ग्रहों नक्षत्रों का प्रभाव, है ना? राहु की दशा, केतु की दशा, मतलब क्या हो गया? हमारे पास जो नेगेटिव ऊर्जा हम क्रिएट कर रहे हैं, कोई न कोई संस्कार के वशीभूत हम क्रिएट कर रहे हैं। अब जब वो हम संस्कार के वशीभूत होकर के वो एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, अब वो एनर्जी हो गई नेगेटिव। अब देखो, शुक्र तो हमेशा है, शनि तो हमेशा है, ग्रहों की बात कर रहे हैं, है ना? तो अब वो जो ग्रह हैं, अब अगर हमने नेगेटिव थॉट क्रिएट किया और तो क्या करेगा? हर ग्रह की अपनी अपनी एक पावर है, एक एनर्जी है, एक अट्रैक्शन है। तो हमारा नेगेटिव होगा तो नेगेटिविटी को खींचेगा ना, उसके प्रभाव को अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए बाबा कहता है तो एक तो हो गया उसकी दशा। शनि की दशा के बैठना मतलब क्या हो गया? हमारे साथ बुरा होना। कई बार शनि की दशा बैठती, बोले इनके ऊपर शनिश्चर की दशा बैठी, मतलब कुछ गलत कर्म कर लेना। मतलब क्या हो गया? हमारे संकल्पों में, मन बुद्धि में क्लियरिटी नहीं है, हमारे अंदर वो शक्तियाँ नहीं, परखने की, निर्णय करने की शक्ति नहीं, तो हमारे साथ ऐसा होगा। तो वो दशा है। और फिर कोई को बृहस्पति की दशा बैठ रही। बृहस्पति की दशा मतलब क्या हो गया कि बृहस्पति वैसे तो परमात्मा का हाथ जिसके ऊपर होता है उसको कहते हैं, इनके ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी, इनकी ग्रह दशा अच्छी है, इनके ऊपर देवी देवताओं का प्रभाव अच्छा है, ऐसा करके बोलते हैं। अब अगर हमारे ऊपर बृहस्पति दशा बैठी है, मतलब क्या हो गया? हमें परमात्मा का ज्ञान मिल गया। अब हमें अगर परमात्मा का ज्ञान मिल गया, परमात्मा की श्रीमत मिल गई, तो हम श्रीमत प्रमाण चलेंगे, मतलब श्रीमत प्रमाण परखेंगे लोगों को, फिर निर्णय लेंगे, विवेक युक्त बुद्धि होगी, सहन करने की शक्ति होगी, समाने की शक्ति होगी, सहयोग देने की शक्ति होगी, तो हमारी ऊपर बृहस्पति की दशा तो बैठी जाएगी ना, है ना? तो बृहस्पति की दशा बैठी होगी तो श्रीमत पर चलेंगे। दूसरा क्या करेंगे? पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तीसरी बात क्या होगी? फेल नहीं होंगे। फेल हम कब होते हैं? फेल होना मतलब क्या हुआ? कोई परिस्थिति आई और हमारी मन की स्थिति को डगमगा कर चली गई, तो हमको फेल होना कहा जाएगा ना। तो हमें फेल नहीं होना है। और जो फेल हो जाते हैं उन पर फिर कहा जाता है राहु की दशा बैठ जाती है। अब सोचो कितना सटल है। मुझे आत्मा ने एक संकल्प किया, उन संकल्पों को मैं नहीं पूरा कर पाया, मतलब मैं फेल हो गया। सपोज किसी आत्मा ने सोचा कि मेरे को रोज अमृत बेला करना है, ठीक है? अब उस आत्मा का ये संकल्प था मैं कर पाऊंगा,
सवेरे जब उठे, अलार्म बजा, उसको बंद कर दिया, थोड़ी नींद आती, सो लेते हैं। 5-6 बज गया, नहीं उठे, आलस्य किया, अलबेलापन किया, सवेरे क्या कहेंगे मेरे ऊपर? क्या कहेंगे? राहु की दशा बैठ गई, इसलिए आज नींद माया नींद ने सुला दिया। अब ये समझने की बात है, संकल्प हमारा कमजोर हुआ, हमने कमजोर संकल्प किया, मतलब हम अपने संकल्पों में दृढ़ता नहीं रख पाए। क्यों नहीं रख पाए? क्योंकि उस हमारे अंदर उतनी पावर नहीं थी, तो राहु की दशा बैठ गई। बाकी और वैसे कोई दशा नहीं। अब हमारे ऊपर बृहस्पति बाप, परमात्मा कौन है? बृहस्पति भी कहा जाता है, तो बृहस्पति की दशा बैठी, तो हमारा तो कल्याण ही कल्याण होगा, और कल्याण हो ही नहीं सकता। दूसरी बात बाबा ने कहा, पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। आप देखो आज भी दुनिया में जिन्होंने अच्छी पढ़ाई कर रखी, पढ़ाई का मतलब खाली किताबों वाली पढ़ाई नहीं, एजुकेशन वाली पढ़ाई नहीं, कोई भी पढ़ाई, कोई भी हुनर सीख के रखा होगा तो वो सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है, क्योंकि उससे पैसे आते हैं, है ना। ये पढ़ाई भी ऐसी है, आध्यात्मिक पढ़ाई, जिससे भी सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से क्या होता है? हमें 21 जन्मों के लिए सर्व खजाना प्राप्त होता है, 1-2 जन्मों की बात नहीं। तो 21 जन्मों के लिए अगर हमें खजाना चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। बगैर मेहनत के कुछ नहीं हो सकता है। मेहनत नहीं करेंगे फिर गाते रहेंगे, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। कहाँ ले चल? जहाँ सुख और चैन मिले। अब ये कौन पुकारता होगा? क्या पुण्यात्मा पुकारती होगी? नहीं। बाबा कहते तुमको भी नहीं पुकारना, जबकि हम अभी पुण्यात्मा नहीं बन रहे हैं। पतित से पावन बन रहे हैं, मतलब पुण्यात्मा बन रहे हैं। तो ये धारणा की बात है। जो पुकार कौन रहा है? जो पतित है वो पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। पतित पावन आओ मतलब पतितों को पावन बनाने वाले परमात्मा आओ। बाबा कहता हम तो तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तो ये एक डिफरेंस अच्छी तरह से समझना। पुकारते तो तभी हैं जब हम पतित बन जाते हैं। और फिर बाबा ने कहा पावन बनने के लिए दुनिया में क्या करते लोग? गंगा में जाकर के डुबकी लगाते हैं, पावन बन जाते हैं। हो जाना चाहिए ना। तो गंगा में डुबकी लगाने के बाद भी हमारी मना स्थिति कैसी रहती है? फिर भी हम पाप करते रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम पुण्यात्मा बन जाते हैं। बाबा ने कहा एक बार डुबकी लगाया, पावन बन गए, फिर धक्के खाने क्यों जाते हो? एक बार को मिश्रण कर लिया, 12 साल में बताते होता है, तो दोबारा जाने की जरूरत है क्या? एक बार हरिद्वार नहा लिया तो दोबारा जाने की जरूरत है क्या? पावन बन गए, तब फिर कहेंगे कि हम फिर से पाप कर रहे हैं इसलिए दोबारा जाना होता है। क्यों कर रहे हैं भाई पाप? तो ये सब बातों को अच्छी तरह से समझ करके फिर हमें पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है ना। बाबा ने एक बात स्पष्ट करी कि 84 के चक्कर से तो हम कोई भी आत्मा छूट नहीं सकती। मतलब ये दुनिया कभी खत्म नहीं हो सकती। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी, खत्म नहीं होगी। ये अच्छी तरह से समझना है। मैक्सिमम 84 जन्म और मिनिमम 1 जन्म लेना ही पड़ेगा। आज बाबा ने इन 3 चित्रों को याद किया। सीढ़ी है ना, सीढ़ी क्या बोलते हैं? उत्थान और पतन की कहानी। किसके? भारत की, मतलब हम देवी देवताओं की, कि कैसे कैसे हम नीचे आए। बाबा कहता है गोले में भी क्लियर है। हर एक गोले का चित्र कितना है? 1250 साल का है ना। बाबा ने कहा ये अंधों के आगे आई ना। वास्तव में दुनिया कुछ भी नहीं जानती। ये तो भला हो कि परमात्मा ने हमें इतना अच्छा ज्ञान दे दिया, नहीं तो दुनिया में किसी को पता ही नहीं। बाबा ने कहा सारा मदार पढ़ाई पर है। अगर कोई पढ़ाई करते करते पास हो गया तो क्या कहेंगे? बृहस्पति की दशा बैठी है। फेल हो गया तो क्या कहेंगे? राहु की दशा बैठ गई, शनि की दशा बैठ गई। मतलब
पुरुषार्थ अपना गड़बड़। नाम किस पर देंगे? शनि को देंगे, राहु को देंगे। अब अच्छी तरह समझना, पढ़ाई हम न करें, दोष किसी और को देंगे। आज तो बाबा ने बहुत खिंचाई की। क्या कहा बाबा ने? पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। ध्यान हम नहीं देंगे और कहेंगे मेरे ऊपर अविनाशी दशा बैठी, राहु की दशा बैठी। तो बहाना देते हैं। क्या क्या बहाना देते हैं हम? अब आप देखो, हम तो यहाँ टाउनशिप में रहते हैं। इस टाउनशिप के अंदर कम से कम अभी भी 30-35 नई आत्माओं ने कोर्स किया। इसके पहले भी बहुत सारे होंगे। मतलब अगर सब आ जाएं तो 100 की संख्या तो होगी ना। तो क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि कोई न कोई बहाना देते रहते हैं। आज फलाने आने वाले हैं, आज गेस्ट आने वाले हैं, आज मेरे को ये करना, आज मेरे को ये करना। अब आप सोचो, गेस्ट अगर आ गए हैं तो गेस्ट को भी रंगो ना उस रंग के रंग में। किसने मना किया? आपको तो चांस दिया परमात्मा ने। और वैसे भी देखा जाए तो सवेरे 7 बजे का मुरली क्लास होता है या शाम को 6:30 बजे नुमा शाम होता है। उसमें हम 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट नहीं निकाल सकते क्या? तो हम बहाना देते हैं। क्या क्या बहाना देते हैं? दूर है। अब टाउनशिप के अंदर ही सब रहते हैं, वहाँ क्या दूर है? सेंटर दूर है। सेंटर भी देखा जाए तो 1-2 किलोमीटर ही होता है। आज शहरों में इतने सेंटर्स क्यों बनाए बाबा ने? बड़े बड़े शहरों में एक सेंटर नहीं है। अभी बड़ौदा जैसे शहर में अगर देखो तो आप, मुझे लगता 15-20 सेंटर होंगे। मथुरा जैसे शहर में भी देखो 5-6 सेंटर तो होंगे। क्यों बनाया? इतनी पास पास एक ही होना चाहिए था। इसलिए बनाया कि ताकि हम आसानी से जा सके। जिस एरिया में है उस एरिया के लोग उस सेंटर पे जाए, उनको नज़दीक पड़ेगा, इसलिए बनाया गया। लेकिन बाबा कहता है, बहाना देते रहते हैं। आज तो बाबा ने कहा पैदल करने में 6 घंटे भी लगे तो भी पहुंचना चाहिए। तो हम कितना बहाना देते हैं। कई भाई बहनों को योग में बुलाओ, कहेंगे दूर है, कैसे जाएं, साधना नहीं। कल भी बाबा ने कहा साधनों के ऊपर साधना नहीं होनी चाहिए। तो मुख्य बात है, में बहाने तो हमारे बहुत सारे स्टैंडर्ड होते। आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है, आज गेस्ट आ रहे हैं, आज वहाँ जाना है, आज वहाँ जाना है। आज कोई ना कुछ तो चलता रहता है। खैर, हर कोई तो एक जैसा पुरुषार्थ नहीं करेगा, पर हमें कोशिश करनी है लायक बनने की, है ना। कई फिर कहते हैं फुर्सत नहीं। बाबा ने कहा ये बच्चा लायक नहीं है। तो इसको अच्छी तरह से समझना है। बाबा ने कहा देखो, सिंगल ताज वाले माथा टेकते हैं, डबल ताज वालों को, मतलब डबल ताज कौन थे? श्री कृष्ण, राधे कृष्ण कहते हैं ना, लक्ष्मी नारायण। तो महाराजा महारानी थे, तो वहाँ भी सब नंबरवार बैठते हैं, कायदे सिर बैठते हैं, उनकी दरबार लगती है। तो यहाँ भी कायदे सर होना चाहिए। ईश्वरी दरबार है, इंद्र सभा कहते हैं। हम इस ज्ञान से खूबसूरत परी बनते हैं। खूबसूरत को परी कहा जाता है। जैसे कोई बहुत खूबसूरत होगा तो कहेंगे तो परी जैसा लगता है। लेकिन फिर क्या होता है, धीरे 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 हम सुंदर से श्याम बन जाते हैं, है ना। तो बनाने वाला कौन है? माया, रावण। तो ये अच्छी तरह से समझना चाहिए। आज बाबा ने उबासी की भी बात की। एक्चुअली उबासी हमें कब आती है? जम्हाई कब आती है? जब हमको इंटरेस्ट नहीं लगता, उसमें मन नहीं लगता है ना। बाबा ने कहा उबासी देना घाटे की निशानी है। दिवाला मारने वाले गुटखा खाते बहुत उबासी देते हैं। हमें इतना खजाना मिला है तो उबासी थोड़ी आनी चाहिए। बाबा ने कहा किसी के बहुत इनकम होती तो उसको उबासी थोड़ी आती है। अब पहले तो नियम था कि 7 रोज भट्टी में रखते थे, आजकल तो नियम नहीं है, पहले रखते थे। आज बाबा ने कहा कि राधे कृष्ण ही पूरे 5000 वर्ष तक राज्य करते हैं, जन्म लेते हैं। लक्ष्मी नारायण के तो 20-25 वर्ष कम हो जाते हैं ना, क्योंकि जन्म लेने के 25 वर्ष बाद राजगद्दी पर बैठेंगे। इसका मतलब जब श्री कृष्ण का जन्म होगा उसके 25 साल बाद वो राजगद्दी पर बैठेंगे। इसका मतलब तो यही हुआ, लगभग की बात है। अब धीरे धीरे देखो हर गांव में भी सेंटर खुल गए।
ये इसीलिए खुले हैं ताकि सबको परमात्मा का ज्ञान मिल जाएगा। आज हम इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि जैसा अन्न वैसा मन, ये हम सब सुनते हैं। आज बाबा ने कहा अगर मान लो कोई व्यक्ति मांस की बात की बाबा ने, नॉन वेज की बात की, खरीद के लाए, अब इसका सूक्ष्म पाप का खाता कैसे होता है? तो जिस आत्मा ने बाबा कहा बेचा, उनको बेच के लाया, तो लाता है बेच करके कौन लाता है? कसाई, वही लेके आता है ना। फिर क्या होता है? बाबा ने आज कहा इसलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, वो अनेकों को बेचेगा, है ना, एक एक टुकड़ा बेचेगा, अब वो सब खाएंगे तो सब पर पाप लगता है। इसलिए कभी और दिन टाइम मिलेगा तो इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि कैसे कर्म बंधन, कर्म का ये बंधन कैसे बनता है। पाप तो सब पे लगता है। आज बाबा ने कहा फिर कई लोगों के अंदर योग की कमी है। योग पूरा होगा तो हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे, वो लास्ट में होगा। आज दो प्रकार के बच्चे भी बाबा ने कहा, सगे और लगे। सगे क्या करेंगे? परमात्मा की पूरी श्रीमत पर चलेंगे। लगे होंगे तो श्रीमत पर नहीं, रावण की मत पर चलेंगे। तो हमें चेक करना है कि हम सगे हैं या लगे। आज बाबा ने कहा कई लोग जब यहाँ आते हैं, सेंटर पे आते हैं या योग सुनते हैं तो नशा चढ़ता है। फिर पार्टी में जाते हैं तो क्या होता है? वो शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, फिर उनका ही रंग लग जाता है। एक भाई था, उसने राजयोग सीखा तो उसको बड़ा नशा चढ़ता था। हमारे पास बैठता था तो बोलता था मेरा बहुत अच्छा चल रहा, 15-20 दिन से अच्छा चल रहा है। फिर पार्टी में गया, वो बोलता है अरे यार पार्टी में गए बापू, पी लिया, अब फिर से मेरा गड़बड़ हो गया। तो संग दोष बहुत इम्पोर्टेंट है। संग दोष में जाकर के हम फंस जाते हैं, तो उस संग दोष से हमें बहुत संभाल करनी है। आज का वरदान भी बहुत श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति और शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। बाबा कहता है जैसे भगवान के संकल्प बोल नैनों में सबका कल्याण रहता है। कैसे सबको कल्याण हो, है ना, कल्याण की भावना रहती ना, ऐसे हम बच्चों के संकल्प में भी विश्व कल्याण की भावना और कामना भरी होनी चाहिए। बाबा ने कहा कोई भी कार्य करते ये हमेशा याद रहे कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। तो ज्ञान सूर्य क्या करेगा? सुख शांति की किरणें देगा, तब उसको कहा जाएगा विश्व कल्याणकारी। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? सर्व बंधनों से मुक्ति चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और आज बाबा ने मैंपन और मेरापन, यही देहाभिमान का दरवाजा, इसको खत्म कैसे करना है? तो मैं कहो तो क्या याद आना चाहिए? मैं आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरा कहो तो क्या याद आना चाहिए? बाबा याद आना चाहिए। तो दरवाजा बंद होना चाहिए। और सत्यता की परख आज जो कहा अव्यक्त इशारे में, संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क में सब में दिव्यता की अनुभूति होगी अगर हमें सत्यता की परख है। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम यही है कि हमें अच्छी से पढ़ाई से पढ़ना है और अपने संकल्पों को श्रेष्ठ रखना है, ताकि हमें लगे कि हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। ध्यान रहे कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म न हो, और अगर कोई बीमारी है तो सज्जन को बता देनी है, सज्जन की राय ले लेनी है। संग दोष से अपनी बहुत संभाल रखनी है। अपने को, परिवार को सुखदायी बनाना है। कोई बहाना हमें पढ़ाई के लिए नहीं देना है, और हर आत्मा को शांति शक्ति की किरणें दे करके विश्व कल्याण का टाइटल ले लेना है। मैंपन और मेरापन ये देह अभिमान के दरवाजे हैं, इन दरवाजे को अब बंद कर देना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।